नमस्कार, मैं हूं अंजलि। स्पेशल सेल के आज के खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे हादसे की, एक ऐसे दर्द की जिसकी टीस आज भी लोगों के दिलों में नासूर बनकर जिंदा है। भोपाल की 2 दिसंबर 1984 की वो भयानक रात जब सोए हुए करीब 3000 लोग मौत के आगोश में खामोश हो गए। करीब 10,000 लोगों ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। पीड़ितों को ना मुआवजा मिला और ना ही आरोपियों को सजा। भोपाल गैस कांड के मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन महज 25,000 रुपए की जमानत पर रिहा भी कर दिया गया और सरकारी विमान से वो अमेरिका भी पहुंच गया। इन सब के पीछे आखिर किसका हाथ था और इस सब के बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन था? आखिर क्या है 30 सालों का सच? 30 सालों का लंबा वक्त गुजर चुका है, लेकिन हजारों मौतों की टीस अभी भी लोगों के दिलों में बरकरार है। लोगों की आंखों के आंसू सूख चुके हैं, लेकिन वहां उदासी आज भी छाई हुई है और आंखों के सामने जब खौफनाक मंजर गाहे बगाहे आ जाता है तो फिर दिल में छुपा दर्द बन जाता है नासूर। 2 दिसंबर 1984 की वो काली रात। एक शहर जहां चीख पुकार मची थी। एक शहर शमशान बन गया था। एक शहर जो लापरवाही की भेंट चढ़ गया। लापरवाही से लहूलुहान हुआ था एक शहर। हजारों मौतें, लाखों लोगों की सिसकियां। वो रात जो हर रोज पूरा शहर मौत के साये में सांसें ले रहा था। 30 साल बाद भी नहीं भूल पाते वो दर्दनाक दास्तां। ना आरोपियों को सजा, ना पीड़ितों को मुआवजा। इंसाफ की आस में बैठा है पूरा शहर। भोपाल कांड का इंसाफ कब तक? तीस साल का सच। भोपाल में हुए गैस हादसे को 30 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। यूनियन कार्बाइड से रिसी गैस का असर आज भी भोपाल में है, कहीं बीमारी के रूप में तो कहीं जहरीले कचरे के रूप में। 30 साल बीत गए और इन 30 सालों में भोपाल तिल तिल कर मरा है। आज तो गैस पीड़ितों के आंसू भी सूख गए हैं। अगर कुछ बचा है तो सिर्फ गुस्सा, वो भी उस सरकार के खिलाफ जिन्होंने अपने ही देश के लोगों का दर्द नहीं सुना। आज भी उस काली रात की दहशत नहीं भूले हैं संजय कुमार। रात को एकाएक पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। जब घर से बाहर निकले तो देखा कि हर कोई भाग रहा है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है आखिर हुआ क्या। 30 साल पहले भोपाल में जो खूनी रात शुरू हुई वह आज भी जारी है। भोपाल गैस कांड को आज 30 साल बीत गए हैं। 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात को भोपाल में मौत ने तांडव मचाया था। उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। करीब 3,000 लोगों की तो तुरंत ही मौत हो गई, जबकि इस त्रासदी से अब तक 15,000 से ज्यादा लोग मौत की नींद सो चुके हैं। जो बच गए वो तिल तिल कर मर रहे हैं। आज भले ही हालात सामान्य नजर आ रहे हों,
लेकिन जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का असर अब भी बरकरार है। हजारों लोग आज भी बीमारियों का दंश झेल रहे हैं। शरीर के जख्म तो लोग छुपा लेते हैं, लेकिन दिल के जख्म छिपाए नहीं छिपते। 30 साल बाद भी गैस पीड़ित इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। इंसाफ तो छोड़िए, उन्हें अब तक पूरा मुआवजा भी नहीं मिला है। 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। जो बच गए उन्हें बीमारी और लाचारी ने जकड़ लिया। आज वो उस रात को कोस रहे हैं कि तब उनकी मौत क्यों नहीं हो गई। यूनियन कार्बाइड के कारखाने से रिसी गैस के पीड़ितों में हजारों जिंदगी भर के लिए अपंग हो गए। यही नहीं, हादसे के बाद जन्म लेने वाली पीढ़ियां भी इससे सुरक्षित नहीं है। नई पीढ़ी पर भी गैस का असर दिख रहा है। हर साल 3 दिसंबर को भोपाल बंद कर दिया जाता है। सरकारी छुट्टी होती है। गैस पीड़ित सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं। सरकारें वादे करती है, लेकिन मुआवजे और राहत के सरकारी वादे ढाक के 3 पात ही साबित हुए। लोग अब भी इंसाफ मिलने का इंतजार कर रहे हैं और सिर्फ एक सवाल कर रहे हैं कि इस रात की सुबह कब होगी। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, एपीएन। हर कोई जानना चाहता है कि उस खूनी रात को क्या हुआ था, कैसे हजारों लोगों की जिंदगियां पल भर में बर्बाद हो गई। क्या हुआ था 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात में, जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला। कैसे एक कंपनी की भूल ने पूरे भोपाल को तबाह कर दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 2 दिसंबर 1984 की रात को पूरा भोपाल सोया था सुबह उठने के लिए, काम की थकान के बाद सुस्ताने के लिए। लोग रात को सोए थे सुबह उठने के लिए, लेकिन इनकी सुबह हो न सकी। यूनियन कार्बाइड से रिसी गैस ने हजारों को मौत के आगोश में ले लिया। क्या हुआ था उस रात? कैसे 5,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई? किसकी लापरवाही से हजारों लोग अपंग हो गए? आज भोपाल अपनी कहानी खुद बयां कर रहा है। 1984 के 2-3 दिसंबर की वो दरमियानी रात थी। धुंध भरे अंधेरे में शहर भोपाल के साथ साथ यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भी सोई पड़ी थी। तकनीकी वजहों से पिछले कई दिनों से फैक्ट्री में प्रोडक्शन काम ठप था, लेकिन फैक्ट्री के 610 टैंक में एक शैतान सांस ले रहा था। जी हाँ, इस टैंक में भरी थी बेहद खतरनाक, जानलेवा, जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट। मौके पर तैनात फैक्ट्री के सुपरवाइजर्स को रात 11 बजे ही इस टैंक में मची खलबली का एहसास होने लगा था। लेकिन ये खलबली आगे कितनी खतरनाक होने जा रही थी, किसी को इसका एहसास नहीं था। टैंक का बढ़ता तापमान सबकी पेशानी पर लकीरें खींच रहा था। हालात पर काबू पाने की मशक्कत जारी थी, लेकिन जल्द ही कर्मचारियों को एहसास हो गया कि अब हालात उनके हाथ से निकल चुका है। घबराए टेक्नीशियंस ने आखिरी कोशिश की और इस टैंक से जुड़ने वाली तमाम पाइपलाइंस काट दी गई। अंदाजा था कि शायद इसी तरह टैंक में हो रहा रिएक्शन थम जाए, लिक्विड का गैस बनना रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और धमाके के साथ टैंक का सेफ्टी वाल्व उड़ गया। अब अलार्म बजने के सिवा कोई चारा नहीं था और आधी रात को ठीक 12:05 पर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से खतरे का सायरन बजा। लेकिन जब तक सायरन की आवाज नींद में डूबे लोगों के कानों तक पहुंचती, शैतान जाग चुका था। सर्द हवा पर सवार जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस शहर के भीतर घुस चुकी थी। इस गैस का असर नींद में दुबके हुए लोगों पर हुआ। उनका दम घुटने लगा, बेचैनी सी महसूस हुई और आंख खोलते ही मिर्ची का धुआं सा लगा। नींद उचटने के बाद जो बाहर निकले वो सीधे गैस की चपेट में थे। हर सेकंड के साथ नया आदमी गैस का शिकार हो रहा था और घंटे भर के भीतर पूरे भोपाल शहर में मौत सड़कों पर नाच रही थी। बदहवास लोग इस जहर के असर से बचने के लिए जितना भाग रहे थे, मौत उन्हें चुन चुन कर मार रही थी। किसी को पता नहीं था कि हुआ क्या है। किसी को यह भी पता नहीं था कि मौत सिर्फ अकेले उसी का पीछा कर रही है
या और भी लोग इसके शिकार हो रहे हैं? रात के तकरीबन 1:30 बजे पीड़ितों ने भोपाल के मशहूर हमीदिया अस्पताल की इमरजेंसी पर दस्तक दी। बीमार, घबराए और दहशत में डूबे लोगों के अस्पताल पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। जब तक 1-2 लोग आए, इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टरों की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन जल्द ही ये तादाद दर्जनों और फिर सैकड़ों में तब्दील हो गई और तब सरकारी अमले को गैस कांड की गंभीरता का एहसास हुआ। सरकारी अमले को ये तो पता चल गया कि गैस की लीकेज यूनियन कार्बाइड से हुई है, लेकिन अब सामने खड़े थे 2 बड़े सवाल। गैस का रिसाव बंद हो तो कैसे, और जो गैस रिसी है वो क्या है? ये जाने बगैर मरते लोगों को बचाना मुश्किल था, लेकिन ये बताने वाला कोई नहीं था, क्योंकि खुद यूनियन कार्बाइड ने तमाम सच छुपा रखे थे। रात के अंधेरे में कौन, कहां, किन हालात में था, इसका अंदाजा ही नहीं लग रहा था। प्रशासन को केवल उनकी खबर मिल रही थी जो अस्पतालों तक आ रहे थे या सड़कों पर निकल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, हालात बिगड़ते जा रहे थे। रात बीती और सुबह हुई, लेकिन ये सुबह पूरी तरह से काली। हर तरफ लाशें नजर आ रही थी। इंसान ही इंसानी लाशों को जानवरों की तरह उठा रहे थे, गाड़ियों में भर रहे थे। हर तरफ लाशों से उठ रही बदबू भरी थी, लेकिन वहां तो जिंदा इंसान भी लाशों में तब्दील हो गया था। जो बच गए थे उनके सारे एहसास ही जैसे मर गए थे। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, एपीएन। किसकी लापरवाही ने भोपाल की फिजा बरसों के लिए खराब कर दी? यूनियन कार्बाइड में की गई लापरवाही की सजा पूरे भोपाल ने भुगती और इस कंपनी का चेयरमैन घटना के बाद अमेरिका चला गया और हम कुछ नहीं कर पाए। वॉरेन एंडरसन भोपाल हादसे की सजा भुगते बिना ही मर गया, लेकिन उसकी खबर भी देश को लगभग 1 महीने बाद लगी। सवाल है कि एंडरसन को बचाने में किसका हाथ था? इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? किसकी लापरवाही से भोपाल में मौत का खेल हुआ? भोपाल की जनता इसके लिए यूनियन कार्बाइड को जिम्मेदार मानती है और इसके चेयरमैन वॉरेन एंडरसन को भी। भले ही वॉरेन एंडरसन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन भोपाल के लोग उसे माफ करने को तैयार नहीं। हादसे के 2 दिन बाद यानी 5 दिसंबर 1984 को वॉरेन एंडरसन को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन फिर वो कैसे आजाद होकर अमेरिका पहुंच गया? किसने एंडरसन की भागने में मदद की? इन सवालों के जवाब आज भी राज हैं। एंडरसन को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन उसे जमानत भी दे दी गई, वो भी 25,000 रुपए पर। हजारों लोगों की जान की कीमत आंकी गई 25,000 रुपए। एंडरसन भोपाल से दिल्ली पहुंचा और फिर दिल्ली से अमेरिका चला गया, वो भी सरकारी विमान से। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने अगस्त 2010 में राज्यसभा में कहा था कि एंडरसन की जमानत को लेकर गृह मंत्रालय से लगातार उनके पास फोन आ रहे थे। इस मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भूमिका पर सवाल उठते रहे। 1 दिसंबर 1987 को सीबीआई ने एंडरसन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। 9 फरवरी 1979 को सीजीएम की अदालत ने एंडरसन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया, मगर वो नहीं आया। आखिरकार 1 फरवरी 1992 को अदालत ने एंडरसन को भगोड़ा घोषित कर दिया। 3 दशकों के दौरान तमाम सरकारें बदली, लेकिन अमेरिका ने कभी एंडरसन की वापसी को महत्व नहीं दिया। राज्यसभा में अर्जुन सिंह के बयान के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री से अपील हो या तमाम मंचों पर भारत अमेरिकी नेताओं की मुलाकात, भोपाल गैस हादसा कभी एजेंडे पर नहीं रहा। एंडरसन अपनी गलतियों और लापरवाहियों की सजा भुगते बिना दुनिया से चला गया। यहाँ तक कि एंडरसन की मौत भी छुपा ली गई। एक अखबार ने खबर ब्रेक की तब पता चला कि एंडरसन की मौत करीब 1 महीना पहले ही हो गई। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, एपीएन।
हादसे के बाद मुआवजे का मलहम लगाया गया, लेकिन इस मुआवजे में भी धांधली हुई। जी हां, सरकारी आंकड़ा कुछ कहता है और गैस पीड़ित संगठन कुछ और कहते हैं। अब तक लगभग 5,000 लोगों को मुआवजा दिया गया और 10,000 से ज्यादा लोग मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। गैस पीड़ित संगठन तो ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्हें दिया गया मुआवजा हादसे की तुलना में कुछ भी नहीं है। भोपाल गैस त्रासदी को 30 साल बीत गए, लेकिन सरकारें अब तक गैस पीड़ितों का सही आंकड़ा नहीं बता सकी हैं। एक तरफ गैर सरकारी संगठन दावा कर रहे हैं कि इस हादसे में अब तक 25,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, तो दूसरी तरफ सरकार मृतकों का आंकड़ा महज 5,295 बता रही है। अभी तक गैस कांड में मारे गए 5,295 लोगों के परिजन को मुआवजा दिया गया है। 2012 में जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार राज्य सरकार ने भोपाल गैस कांड को लेकर गठित मंत्री समूह से 15,342 मृतकों के परिजनों को देने के लिए 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि की मांग की थी। गैस पीड़ित संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से कहा कि 1985 में मुआवजे के रूप में गैस आपदा पीड़ितों के संगठनों को 3.3 अरब डॉलर देने को कहा गया था, जो आज समय के हिसाब से 7 अरब डॉलर होगा, जिसमें से यूनियन कार्बाइड ने केवल 470 करोड़ डॉलर का ही भुगतान किया है, जबकि सरकार को उसे कम से कम 6.5 अरब डॉलर देने को कहना चाहिए। लेकिन पुनर्विचार याचिका केवल 1.2 अरब डॉलर के लिए ही पूछा गया है। लेकिन गैस पीड़ितों के साथ नाइंसाफी का सिलसिला 1989 में ही शुरू हो गया था, जब भारत सरकार ने 47 करोड़ डॉलर के मुआवजे के लिए कार्बाइड के साथ कोर्ट के बाहर समझौता कर लिया था। लेकिन जिस पैमाने की त्रासदी भोपाल ने देखी, उसकी तुलना में इस मुआवजे को ऊंट के मुंह में जीरा माना जा सकता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाए, लेकिन धन्य है हमारा देश, जहां उद्योगों को उत्तरदायी बनाने की पर्याप्त वैधानिक व्यवस्था नहीं है। अगर है तो सिर्फ लापरवाही, जिसकी वजह से हादसे के 30 साल बाद भी पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला है। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, एपीएन। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी अगर सरकार मुआवजे राशि देने पर विचार विमर्श करे तो यह बेहद ही शर्म की बात है कि जिस गैस कांड में हजारों की जान गई, हजारों बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं विकलांग हुई और अभी तक बस इनके नासूर बने जख्मों पर मरहम लगाने की तैयारी चल रही है। आखिर ये कैसी सरकार नीति है? बेशक देश और सरकार भूल जाए, लेकिन भोपाल कैसे भूल सकता है। 30 साल पहले यूनियन कार्बाइड से जो जहरीली गैस रिसी, उसने हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दी और हजारों लोग जहरीली गैस से पैदा हुई बीमारियों से जूझने को मजबूर हैं। वैसे गैस कांड पीड़ित इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। प्रदर्शन कर रहे इन पीड़ितों को शायद ये नहीं पता कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये फिर भी अपना हक मांग रहे हैं। मुआवजा तो हमारा हक बनता है, क्योंकि मुआवजे के विषय में कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि मुआवजा आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में एक इंसान मरता है, विलायत करके उंगली करती है तो 10 करोड़ से ऊपर 10 लाख रुपए देते, जहाँ तो उन्हें फकीरों की तरफ 50,000 दे के वो कर दिया। उनके 5 सपोर्टर्स, 5 गैस पीड़ित महिलाओं ने 80 घंटे तक निर्जला अनशन किया और मजबूर किया है सरकार को कि वो उनकी मुआवजे की मांग को माने। एक तो इन 2.5 दशकों में मुआवजा पीड़ितों तक काट छट कर पहुंचा है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी बीमार दी गई हैं। वहां पर अगर मुआवजा दुगना करने की बात आए तो इसे सिर्फ इसी कहावत के आंका जा सकता है। बेशक भारत सरकार द्वारा इस भयावह गैस कांड के पीड़ितों के लिए मुआवजे की दुगना रकम बढ़ाने पर विचार कर रही है, मगर इस पर आम लोगों और गैस कांड पीड़ितों को विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। गरीब की भावना आहत हुई है। अगर इस बात को उठाते हैं तो उसको राजनीति के इस लड़ाई को आप सबसे भी निवेदन है, कमजोर मत करो। इस लड़ाई को और ताकतवर बनाओ, जिससे जीवन में कोई राजनेता हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो ऐसा गुनाह न कर पाए कि एंडरसन जैसे व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। भोपाल गैस कांड की इस 30 साल पुरानी भयावह त्रासदी के बाद भी गैस पीड़ितों को अफसोस, गुस्सा और उम्मीद तीनों ही है।
जहां उन्हें अफसोस है कि देश में इतनी बड़ी दुर्घटना होने के समय से लेकर अब तक कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जिससे पीड़ितों को राहत मिली हो। बोल वचन और जबानी महरम के साथ कुछ मुआवजा बांटकर जिम्मेदारी पूरी कर दी गई। शारीरिक रूप से बेकार हो चुके गैस पीड़ितों में अभी भी मुआवजे की आस बरकरार है। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, एपीएन। हादसे को 30 साल बीत गए, कहीं सरकारें आई और कहीं गई। सबने यूनियन कार्बाइड के कचरे को साफ करने का वादा भी किया, लेकिन आज भी वो कचरा जस का तस वहीं पड़ा है और वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। 2 और 3 दिसंबर 1984 के दरमियानी रात को भोपाल में हुई दुनिया की सबसे भीषण गैस त्रासदी के 30 साल बीत जाने के बावजूद प्रशासन ने न तो अभी तक इस कांड के मृतकों से जुड़े आंकड़े उपलब्ध करा सका है और न ही इस कांड के लिए जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड परिसर में रखे गए 350 मैट्रिक टन कचरे को वहां से हटाया जा सका है। 30 साल जमा ये कचरा और लोगों की सेहत के लिए खतरा बना हुआ है, बल्कि खतरा कहीं ज्यादा बड़ा है। जमीन में दबाया गया वो 27,000 टन कचरा जो हर दिन हवा और पानी में जहर घोल रहा है और इससे ओमवती बाई जैसे कई लोगों की जिंदगी को नर्क बना दिया है। कितनी जेपी नगर में कितना इंसान मर गया जब से गैस निकली, जब से कोई कुछ हो रहा, कोई कुछ हो रहा, जवान मर रहा है। बुढ़े तो बुढ़े नहीं मर रहा, वह जवान मर रहा है। कार्बाइड संयंत्र में लगे 350 मैट्रिक टन रासायनिक कचरे के कारण पर्यावरण और खास तौर से भूजल प्रदूषित हो रहा है, लेकिन सरकार इस कचरे से निपटान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। 2004 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जहरीली गैस कांड संघर्ष मोर्चा की ओर से दायर याचिका में गैस प्रभावित बस्तियों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे इस रासायनिक कचरे को नष्ट किए जाने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि इस जहरीले कचरे को धार जिले के पीथमपुर में इंसिनरेटर में नष्ट कर दिया जाए, लेकिन इस निर्देश का पालन नहीं किया जा सका क्योंकि अनेक संगठनों ने इसका विरोध किया था कि पीथमपुर में कचरा जलाने से वहां के लोगों की जान को खतरा हो सकता है। जिसके बाद कई जगहों पर कचरा जलाने की बात होती रही, लेकिन वहां के लोगों के विरोध की वजह से अब तक कचरा वहीं का वहीं पड़ा है। इस बीच जर्मनी की एक कंपनी GIZ ने इस कचरे के निपटान के लिए सामने आई और उसने केंद्र एवं राज्य सरकार को इस कचरे को जर्मनी में जलाने के लिए प्रस्ताव दिया, लेकिन जैसे ही यह मामला मीडिया में आया तो जर्मनी में भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और कंपनी ने अपने पैर खींच लिए। गैस पीड़ित संगठनों का आरोप है कि सरकार कचरे की सफाई के नाम पर सिर्फ दिखावा करती है। सरकारें सिर्फ कहती रहीं कि कचरा नष्ट करना है, लेकिन इसके लिए कभी इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। नतीजा आज भी वो जहरीला कचरा भोपाल में पड़ा है और पर्यावरण की सांसें घोट रहा है और एक जगह से दूसरी जगह की तलाश की जा रही है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, एपीएन। आज 30 साल बाद बच गई है तो सिर्फ बुजुर्गों की करहा, अपंग पैदा हुए बच्चों के घिसटकर चलने की लाचारी, अपनों के खोने का गम और सांस की बीमारी से जूझती अनगिनत महिलाएं। जी हां, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विपिन श्रीवास्तव ने। देखिए रिपोर्ट। हम इस वक्त खड़े हैं भोपाल में गैस पीड़ितों की उस बस्ती पर जहां पर गैस पीड़ित रहते हैं। आप देख सकते हैं ये वही बस्ती है जहां पर गैस त्रासदी का शिकार जो हादसे का शिकार जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। इस बस्ती का नाम गैस पीड़ितों की बस्ती से रखा गया है। उस रात जब हादसा हुआ था 2 दिसंबर की रात, सीधी यहाँ पर जब मीथेल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था तब हजारों लोगों की जानें गई थी। 3 दिसंबर 1984 को यहाँ से MI से गैस निकली थी खांसी की, और ये हमारे नाजिर भाई यहीं रहते थे। उन्होंने बताया हमारे मिस्टर भी पहले यूनियन कार्बाइड में ही काम करते थे, तो हमें पता चला ये गैस निकल गई, भागो। तो ऐसा लग रहा था जैसे मिर्ची जला दी और ऐसा दम घुट गया था। हमारे सामने लोग दम तोड़ रहे थे और हमें भी ऐसे लगता था हम मर जाएंगे। हमारा 6 साल का बेटा खत्म हो गया, हमारी सास की मौत हो गई। 2 तारीख की रात थी, 3 तारीख का दिन था। सुबह 9 बजे मेरी सास का इंतकाल हो गया, 11 बजे मेरा बेटा खत्म हो गया। फिर 2
दोबारा से एक अगवा उड़ाई गई कि टंकी फट गई, भागो। मैंने कहा अब हम नहीं भागेंगे, हमारे घर में मौतें हो गई और हमको तो खुद ऐसा लग रहा था कि हम मर जाएंगे। तो ये यूनियन कार्बाइड के सामने तो यहाँ तो घर के घर साफ हो गए। पूछना चाहूंगा आपके जो हादसा हुआ था आपके घर से क्या हुआ, हादसे का कौन पीड़ित है? हमारी सास की आंखें चली गई थी गैस के अंदर, एक आंख बिल्कुल खराब हो गई थी और वो गैस के 2-1 साल ही जिंदा रही, वो खत्म हो गई भोपाल हॉस्पिटल में। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे जानना चाहेंगे। आपसे पूछना चाहूंगा, आपने वो दर्दनाक रात देखी है, आपने क्या देखा? मैंने उस रोज देखा कि 12-2 बजे के टाइम पे हम लोग घर में सो रहे थे। 1-1:30 बजे के टाइम पे हम बाहर निकले तो हमें ये लगा महसूस कि मिर्ची की धसांग उड़ रही है। हमने सोचा किसी मिर्ची के कारखाने में मिर्ची वाला बाजू में रहता था कि उसके बोरे मोरों में आग लग गई। ये सोच के हम धसांग करके अंदर गए, 2 सेकंड नहीं लगे और गैस का सफेद धुआं, रात में सफेद दिखता था, दिन में काला दिखता है उसका धुआं, तो सफेद धुआं 5 मिनट नहीं लगे, पूरे एकदम ऐसी हवा का रुख आया कि पूरी बस्ती में हो गया। इतने में यूनियन कार्बाइड में हबीब भाई थे, वो काम करते थे, वो आए हमारे पास। हमारे पति भी काम करते थे उसमें केजबलों में। तो आए के लिए उठो पन्ना लाल जी के लिए गैस निकली, तो हम अचानक, हमारी 4 बेटी हैं और 2 बेटों को साथ लेके उस टाइम हम ऐसे ही साड़ी बगल में दबा के भागे। भागते भागते ये पूरा जंगल था यूनियन कार्बाइड का, ये मरघट के पीछे। यहाँ अभी नई संभावना बनी, वो कुआं बना संभावना के पास, वहाँ जाके हम सब लोग गिर गए तो हमारे बड़े बेटे ने, संजय ने उठाया और सतीश ने अपने पापा का हाथ पकड़ा। उनने पकड़ के नहीं, आपके घर से हादसे का शिकार कौन था? हादसे के शिकार में मेरी बेटी है गई जो गोदी में थी। उस टाइम ऐसा हाल हो गया था उसका कि जैसे अपन पानी डाल के जला देते और पूरा जख्म पड़ जाते हैं, काली पड़ गई, तुरंत आंखों में दाने आ गए, कलेजे में छेद हो गए। उसके बाद में हमीदिया गए, हमीदिया में इलाज करा। ये आंखों वाले डॉक्टर अजवानी साहब हैं, उनने इलाज करा, मगर मेरी बेटी नहीं बच पाई। ये है गैस पीड़ितों का दर्द। मुआवजा मिला लेकिन उतना नहीं जितना कि इन लोगों ने खोया है। इंसाफ की अभी भी दरकार है। कैमरामैन सुरेश कटियार के साथ विपिन श्रीवास्तव, APN भोपाल। स्पेशल सेल के आज के खास एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते किसी और खास पेशकश के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।